आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आन एजुकेशन पर। मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हो गया हूँ 5 MCQs को लेकर। ठीक, मेरा वीडियो सीरीज है जो मैथ्स और रीजनिंग का 5 इम्पोर्टेंट MCQs को लेकर ही वीडियो बनाया है ना। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में होगा रीजनिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग सब्जेक्ट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं कोडिंग और डिकोडिंग टेस्ट। इसका 5 MCQs इस वीडियो लेक्चर में होगा और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा जो आप लोग उसका सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अब सभी क्वेश्चन को देखना इंपॉर्टेंट, शुरू से लेकर अंत। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन क्या होगा, एडवांस लेवल, पहला इजी, फिर उसके बाद टफ, फिर टफ, फिर टफ, ऐसे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कूटलिपि में फॉरगेट को DPPHCU लिखा जाता तो इसी लिपि में डॉक्टर को कैसे लिखा जाए, ये उसका ऑप्शन है। ठीक, तो देखो फॉरगेट, तो यहां पर इसका पहले कूटलिपि दिखाना है हमें कि फॉरगेट, और यहां पर लिखते हैं इसको, इसी के नीचे लिख देते हैं DPPHCU ए, हाँ। अब इसका रिलेशनशिप देखो, यहाँ पर एफ और डी में क्या है, तो एफ और डी मतलब रिवर्स में जा रहा है, तो रिवर्स में कितना जा रहा है, ई और उसके बाद डी, मतलब ये क्या आ रहा है, -2 जा रहा है ना। तो साथ में इसका यहीं से लिखते जाओ डॉक्टर, तो यहां से क्या करेंगे, -2 बनाएंगे, तो -2 क्या हो जाएगा, सी और बी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बी आएगा, बी ऑप्शन चारों में है ना। फिर ओ और पी, यहां से कितना है, +1 में, तो +1, तो यहां पर भी +1 कर दो, +1 करेंगे पी आएगा, तो बीपी, बीपी में चारों ऑप्शन में है ना, पूरा देखना पड़ेगा। आर में जाओ, तो पी क्यू आर है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, -2 यहां भी है ना, पीछे आ रहा है ना, क्यू आर है, फिर क्यू है, फिर पी आएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा हम लोग का -2, तो सी का -2 क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बी ए आएगा। ठीक, आपको सीरीज याद करना होगा ABCD वाला। फिर उसके बाद देखो टी, टी नहीं, ये है ना जी, जी के बाद जस्ट क्या आता है एच, तो +1, तो माइनस सीरीज क्या हो रहा है हम लोग को, -2 +1 है ना, तो +1, तो यहां से टी के बाद क्या आ जाएगा, +1 करेंगे तो यू, जैसे लिखा है यू ए, तो देखो ऑप्शन में कहा है BPAU, BPAU यहाँ भी है, BPAU यहाँ तो नहीं है, तो इन दोनों कट। ठीक, ऐसे एलिमिनेट करना है ना, तभी इजी होता है। अब यहाँ पर देखो चारों तो हमें मिल रहा है, आप यहाँ पे देखते हैं है ना, तो ओ मतलब ये क्या, +1 तो -2, तो ओ से -2 जाओ, तो -2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ के पहले क्या आ जाएगी, एम, और क्या आएगा, ओ से पहले एन और एम आएगा, तो एम हो जाएगा। ठीक, तो एम कहाँ है, ये वाला है ना, लास्ट में ए सी रहेगा, आ रहा है +1 करेंगे तो एम का आंसर। ठीक, क्योंकि हम लोग का क्या होता है, एम एन ओ होता है ना, तो ये और 2 माइनस, तो एम आएगा, तो आंसर नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि कैसे हमें रिलेशन बनते जा रहा है। ठीक, तो सवाल है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग =433 लिखा जाता है तो उसी भाषा में कैट का क्या है ना, तो हमारा जो डॉग है वो क्या है, 433। अब इसका देखो पोजीशन, तो पोजीशन देखने के लिए क्या इसका लिखना पड़ेगा हमें, ABCD, तो क्या हो जाएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये है हम लोग का, ठीक, पूरा ग्रुप है। तो यहां पर देखें नंबरिंग करेंगे तो 1 5 है ना, 10 15 20 और 20, इसको शॉर्टकट तरीके है पूरा लिखने की जरूरत है। तो यहां से देखो डी का 4, तो डी का 4 यहाँ है ना, 4 यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ का देखो तो 15 है ना, ओ का इसका तो 4 हुआ लेकिन इसका 15 हो गया, लेकिन हमारा यहाँ पर 3 है। तो कोई भी एंगल में देखो इसको बनाएंगे, और जी का कितना हो जाएगा 7 होगा, ये है ना 9 8 7, इसका 7। तो यहाँ पर देखो कोई भी एंगल से 5 4 50 नहीं बढ़ रहा है ना, क्योंकि इसका मार्किंग क्या है अलग अलग है। तो वैसी तरह हमें निकालना है कैट का, तो देखो इसका मार्किंग कैसे है ये पहले हमें पता है ना। तो इसको पता करना है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन लोग को ग्रुप बना, ऐसे ग्रुप बनाएंगे तो चर्चा का ग्रुप बने ऐसा, 4 यहाँ हुआ। फिर उसके बाद देखो जी का बनाओ, तो जी कहाँ है, यहाँ, 4 का ग्रुप यहाँ हो जाएगा, ठीक, एक ग्रुप ये हुआ है ना, एक ग्रुप यहां से जाएगा और एक ग्रुप यहां से हो जाएगा और एक ग्रुप यहां से, ठीक, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ठीक। 5वां ग्रुप में देखूं तो इसका पोजीशन देखते हैं कौन से पोजीशन, तो पोजीशन के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4। अब यहां से देखते हैं डी का क्या है 4, तो 4 आया है ना। ओ का देखो वो कहा यहाँ पर 3, तो ये 3 हुआ। जी का देखो तो जी का 3 कहा यहाँ पर 3, तो 3 आ गया। तो इसी तरह से सी ए टी का बनाएंगे तो सी का पोजीशन क्या है यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 3, हो गया। फिर ए का पोजीशन ए है, ए, टी का पोजीशन कहाँ है 4, ए हो जाएगा सी आंसर, ठीक। इसी तरीके से क्या होता है रीजनिंग को सॉल्व किया जाए, ठीक। ये अपने से क्या है, ये ऐसे भी कोडिंग डिकोडिंग का सॉल्व करने का हमारा जो डेली लाइफ में यूज होता है, क्या होता है हमारे माइंड का निगोशिएट करना होता है, विस्तार करना होता है। तो इसलिए आप लोग को सोचना पड़ेगा कि कैसे बना सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग स्कीम तो देख ली, इस वाला जो मेन नंबर होता है तो मेन नंबर से तो हुआ नहीं, तो इसलिए इसको ग्रुप करके नंबर दे, ठीक है 1 to 4 तक, क्योंकि हमारे ऑप्शन में क्या है 1 to 4 तक, ये तो 4 तक सभी को नंबर एंड करेंगे तभी आंसर निकल कर 8 तक हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हॉनेस्टी को 2304 516 लिखा जाता है तो किस शब्द के लिए उसी भाषा में 0425367 लिखा जाएगा, ठीक। तो देखो हॉनेस्टी ऑप्शन का देखो तो कुछ उल्टा सीधा देखिए, यहाँ पर लिखते हैं HONESTY, तो यहाँ पर देखो H के लिए क्या डिनोट हुआ है 2, O के लिए क्या हुआ है 3, N के लिए 0, E के लिए 4, S के लिए 5, T के लिए 1 और इसके लिए 6। हमें कौन सा पुट दिया है 0 0 4 2 5 3 6 1, तो 0 के लिए देखो 0 के लिए क्या होगा N, 4 के लिए देखो E, 2 के लिए देखो 2 कौन सा है H, तो NEH कहाँ है हम लोग ऑप्शन से ये है, बाकी में तो नहीं है, तो आंसर नंबर, ठीक, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि
PLAM को पूर्ण भाषा में 43 की संख्या दी जाती है तो SANTACRUZ को कौन सी संख्या दें। देखो तो यहाँ पर इन इतने शब्द का 3 है, तो मतलब ये किसी न किसी प्लस के माध्यम से हुआ रहा है ना। इसको देखते हैं PALAM, इसको ऐसे P का मान कितना होता है, कितना होगा जी 16, A का 1, A का 12, A का 1, M का क्या होगा 13, LM होगा। जस्ट इसको संख्या से याद रखना, इसको ऐड करो 6 6 7 7 2 9 10 13 3 हाथ मिलाए 1 2 3 1 4 5, ठीक। तो वैसे इसको लिखो SANTACRUZ। एस का कितना होगा जी टी, टी कितना होता है 20, तो एस के पहले आ गया तो 90, ए 1। एन का कितना हो जाएगा, एन ओ 15 तो 40, टी 20, ए 1, सी 3। आर का आर एस तो 18 में ए कितना हो जाएगा 18, यू का कितना हो गया, टी के बाद जस्ट आता है तो 21, जेड का लास्ट है 26, तो जोड़ दो 9 1 10 14 15 18 18 और 8 26 26 1 27 27 है 35 है 3 हाथ मिलाई 3, 1 2 4 5 7 9 9 3 12 130 का ठीक। इस तरह का क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व किया जाता है। पहले जोड़कर देख लो, जोड़ में आ रहा है तो आ गया ऑप्शन तो है, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 5 क्वेश्चन क्या है, ये किसी भाषा में हमें दे दिया, सांकेतिक भाषा में इसको कोड कर दिया है ना, कोडिंग दिया है, तो हमें किसको डिकोड करना है, व्हाट यू लाइक, ठीक। तो देखो कैसे करना है, हमें क्या चाहिए, पहले देखो यहाँ पर जो 2 अक्षर हमें दिख रहा है हाँ, तो इसमें कौन सा है हम लोग का यू और यू, ये वाला यू और ये, तो यहाँ पर देखो कौन बराबर है 2 है, तो यू नील और नील है ना, तो यू का कोड क्या हो गया हम लोग का नील हो गया है ना, तो यहां से लिख देते हैं यू का होगा नील हो गया, ठीक। अब देखते हैं हमारे पास एक का आ गया लाइक का, देखते हैं तो लाइक 1 है, वाट भी 1 है ना, तो ऐसे तो लिख नहीं सकते किसी को है ना, तो लाइक का कैसे बनाएंगे, तो वाश, पहले देखो इसको वाश और इस वाश, तो इसमें पहला और चौथा में देखो वाश वाश, तो यहाँ पर क्या आएगा ली और नी, ये हो गया वाश है ना, वाश और वाश का गया है। अब यहाँ से देखो ई और ई, इन 1 और 1/3 में कौन सा है हम लोग का ए रा और ए रे, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग का वाट का एक, इसका क्या हो जाएगा वाट होगा टी, तो वाट का होगा टी, तो देखो क्या हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से हम लोग का, अब देखो क्या बच गया हम लोग का लाइक, तो यहां से यहाँ पर लाइक का एक बचा है तो कौन, तो लाइक का क्या हो जाएगा CON, तो हम लोग का बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, इसका डी, यू का क्या हो जाएगा नी और लाइक हो जाएगा फॉर्म, तो हम लोग का ऑप्शन में कौन है डी इन फॉर्म सिलेक्शन, ठीक। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होता है उसको ऐसे ही क्या कहते हैं डिकोड करके बनाया, ठीक। समझ में आए तो वीडियो को पीछे से और कर लेना, रिवर्स कर लेना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं 5 MCQs आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को 5 क्वेश्चन समझ में आ गया हो, ठीक। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या हो, जो 5 क्वेश्चन उसी के अनुसार से क्या होगा ये सॉल्व होगा, ठीक। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और क्या करें इसको लाइक करें।